everyone, you are watching Chemistry with Dr. Yusuf Zai. In today's video, we will study about different reactions of alkenes and its mechanisms like hydrogenation or catalytic hydrogenation reactions, hydrohalogenation reactions, hydrations using water or oxymercuration demercuration process or via boration and then oxidation. We will also talk about halogenation resulted in the formation of vinyl dihalides. Let's start with hydrogenation or catalytic hydrogenation. तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो अल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कौन कौन सा हो सकता है आपके पास इस केस में? प्लाटिनम, पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट. इन तीनों में से आप कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो. सही हो गया. और प्रेशर कितना होगा? 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो रिज़ल्ट में प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस हीट रिलीज़ हो रही है. तो ये यहाँ पे क्या है? हीट रिलीज़ हो रही है. तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर इस केस में हम कैटलिस्ट यूज़ न करें और टेम्परेचर हाई दे तो तब ये रिएक्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है. क्यों? यहाँ पे जो अल्कीन आप यूज़ कर रहे हो तो वो उसमें भी आपके पास ब्रेकडाउन हो सकती है. या अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन की जो हीट आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है? ज़्यादा है. कितने डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी? 435 किलोजूल पर मोल. तो इसी हाई एनर्जी की वजह से विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इस रिएक्शन को हम परफॉर्म नहीं कर सकते. और जो ये कैटलिस्ट यूज़ करना है इसको आपने क्या करना है? फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि इससे इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो उसका जो एक्टिविटी है, इस कैटलिस्ट की जो आपके पास एक्टिविटी है तो उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. सही. तो इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए या इन्हांस करने के लिए इसको आपने किस तरह यूज़ करना है? फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज़ करना है. पाउडर फॉर्म में आपने यूज़ करना है. सही हो गया. तो चलो अभी इसका मैकेनिज़्म देखते हैं. तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है? मेटल है. कौन सा मेटल? इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो. तो ये आपके पास मेटल हो गया. तो फर्स्ट जो आपके पास स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन. ये क्या है आपके पास? यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इस मेटल के सरफेस के ऊपर, किस कहाँ पे? मेटल के सरफेस के ऊपर आपके पास ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एड्जॉर्ब. यहाँ पे इस मेटल के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके इसी इंटरेक्शन की वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. जो मेटल कैटलिस्ट है इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? एड्जॉर्ब हो जाएगा. सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में यहाँ पे जो अल्कीन है, अल्कीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है और इस मेटल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन होगी और इसी इंटरेक्शन की वजह से जो अल्कीन है वो भी ऑन द सरफेस ऑफ मेटल क्या हो जाएगी? एड्जॉर्ब. तो ये अल्कीन भी ये देख ले यहाँ पे एड्जॉर्ब हो गया है. हाइड्रोजन भी और अल्कीन भी. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, सही हो गया, ये हाइड्रोजन एटम इस अल्कीन के कार्बन के साथ इंटरेक्शन करके ये वाला एक, ये जो है ना स्टेप वाइज प्रोसेस है. पहले एक हाइड्रोजन एटम जो है ना वहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और फिर जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. सही हो गया. तो ये आपके पास क्या है? स्टेप वाइज प्रोसेस है. तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे ये देख ले ये बॉन्ड बना लिया. हाइड्रोजन को मैंने रेड से वो शो किया हुआ है और जो अल्कीन है उसको ग्रीन से. तो ये हाइड्रोजन किसके साथ? इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे ये देख ले बॉन्ड बना लिया. अभी आपके पास जो मेटल के सरफेस के ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और फ्री मेटल कैटलिस्ट. फ्री मेटल कैटलिस्ट और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये हाइड्रोजन जो पहला हाइड्रोजन था वो भी सेम साइड से जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा है और अगर दूसरे हाइड्रोजन को देख ले वो भी सेम साइड से
ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम ही साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिस हाइड्रोजिनेशन और सेन हाइड्रोजिनेशन। दोनों हाइड्रोजन एटम सेम ही साइड से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे सिस हाइड्रोजिनेशन और सेन हाइड्रोजिनेशन। जिस तरह यहाँ पे मैंने बात की कि हीट रिलीज़ हो रही है, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। फिर मैंने बात की कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को फाइंड आउट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे? यहाँ पे ये देख ले, डिफरेंट अल्कीन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिलीज़ हो रही है, तो उसको कंपेयर करेंगे। तो इस हीट को हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। तो जिसकी हीट आपके पास क्या होगी? कम होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जिसकी कम होगी, तो आपके पास क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे रिलेशन के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा हो तो मतलब वो आपके पास लेस स्टेबल है। चलो देखते हैं कि कैसे। यहाँ पे अगर हम टर्मिनल अल्कीन को क्या कर ले? हाइड्रोजनेट कर ले, रिड्यूस कर ले। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर ले, सही हो गया, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है? 126.8 किलो जूल पर मोल। अगर हम यहाँ पे इंटरनल अल्कीन की बात कर ले, सही हो गया, और इस अल्कीन को देख ले, जो ये आपके पास ये डबल बॉन्ड है, तो ये लार्जर ग्रुप्स जो हैं ये कहाँ पे है? सेम साइड पे है। अगर डबल बॉन्ड के साथ अगर आपने ये अल्काइल ग्रुप या कोई भी आपके पास यहाँ पे ग्रुप मौजूद हो, अगर वो सेम साइड पे हो, तो उसको क्या कहेंगे? सिस अल्कीन। यहाँ पे अगर देख ले, 4 के 4 आपके पास यहाँ पे भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ़ जो डबल बॉन्ड है वो क्या है? उसकी पोजीशन चेंज है। तो इसकी वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो भी क्या है? चेंज है। तो इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है? 119.7 किलो जूल पर मोल। 119.7 किलो जूल पर मोल। अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर ले, तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? लाजमी बात है जी, इस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जिसकी कम होगी वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में आपके पास स्टेबल कौन सा है? ये वाला, जिसमें डबल बॉन्ड इंटरनल की तरफ है। सही हो गया। तो अभी इसके साथ दूसरा एग्जांपल भी हम कंपेयर करेंगे, जिसमें ये अल्कीन क्या है? एक दूसरे के ट्रांस है। मतलब कि ये जो लार्जर ग्रुप से मिथाइल ग्रुप से ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं इस डबल बॉन्ड के, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांस अल्कीन। चले अभी देखते हैं कि ट्रांस अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है। तो यहाँ पे देख ले, इस अल्कीन में भी जो है ना सिंगल जो है ना आपके पास डबल बॉन्ड है, और ये सिर्फ जो डिफरेंट है किसकी वजह से है? यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो अपोजिट टू दिस डबल बॉन्ड है। तो इस तरह के जो आपके पास ग्रुप्स हों तो उसको क्या कहते हैं, या इस तरह की अल्कीन को हम क्या कहेंगे? ट्रांस अल्कीन। तो जब ट्रांस अल्कीन की रिडक्शन करते हैं, और अगर यहाँ पे कैटलिस्ट को देख ले, तो तीनों के तीनों केसेस में आपके पास कैटलिस्ट भी सेम है। प्लाटिनम यूज़ हो रहा है, तीनों एग्जाम्पल में आपके पास सेम कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, प्लाटिनम। सही हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को देख ले, तीनों केसेस में आपके पास प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, प्रोडक्ट भी सेम है, प्लाटिनम जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है वो उसका पोजीशन या तो डिफरेंट है, या उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच है उसका पोजीशन डिफरेंट है। सही हो गया। तो इस केस में आपके पास जो हीट रिलीज़ हो रही है वो कितनी है? 115.7 किलो जूल पर मोल। 115.7 किलो जूल पर मोल। तो इन तीनों के जो आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसको अभी कंपेयर कर ले। सही हो गया। तो सबसे कम हीट किसके केस में रिलीज़ हो रही है? जब ये एक दूसरे के ट्रांस हो। तो ट्रांस आपके पास क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट किसकी बारी आती है? सिस 2 ब्यूटीन की। इसलिए कि सिस 2 ब्यूटीन जो है ना इस वाले से कम एनर्जी रिलीज़ हो रही थी इस केस में, तो ये आपके पास इससे ज़्यादा स्टेबल है, और 1 ब्यूटीन आपके पास लेस स्टेबल है। सही हो गया। तो अभी स्टेबिलिटी और इसके साथ जो डबल बॉन्ड है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका रिलेशन देखते हैं। अगर
जो डबल बॉन्ड है उसके साथ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर ज़्यादा हो तो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कम हो तो लेस स्टेबल होगा। सही हो गया। तो यहाँ पे इस तरह भी मैंने ये लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्ड। सही हो गया। अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा अटैच हो तो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आप इजीली इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं, अगर इसके साथ कंपेयर कर ले तो ये लेस स्टेबल क्यों हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या है, तीनों केसेस में सेम है, लेकिन इसमें जो ये डबल बॉन्ड है उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में देख ले, इस डबल बॉन्ड के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। तो इस अल्काइल ग्रुप के साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, 3 अल्काइल ग्रुप। इसके साथ देख लेते हैं अभी कि कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, 1 2। तो इस केस में डबल बॉन्ड के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, 2। इस एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, 1। सही हो गया। 3 2 1। यहाँ पे देख ले, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू दी डबल बॉन्ड। तो अल्काइल ग्रुप किस केस में ज़्यादा अटैच है, इस केस में, तो ये आपके पास ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड नंबर पे ये ज़्यादा स्टेबल है और थर्ड नंबर पे ये। सही हो गया। तो इन तीनों में ये ऑर्डर है। जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो, कम हो, तो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये देख ले, ये भी कंपेयर कर ले, इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सब्स्टिट्यूएंट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा अल्कीन आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा, या आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा अल्कीन आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है 112.6 किलो जूल पर मोल, इस केस में है 119.2 किलो जूल पर मोल, और इस केस में है 126.8 किलो जूल पर मोल। तो इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर भी सेम है जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट का था। सही हो गया, क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, या नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसकी तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, X आपके पास कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे देख ले, जनरल एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड है, या अल्कीन भी कह सकते हैं, अल्कीन के साथ रिएक्ट कराए हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, और यहाँ पे जो हेलोजन है वो दूसरे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। सही हो गया। तो ये जो है ना आपके पास, अगर इस केस में देख ले तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ सेम ग्रुप्स अटैच है। सही हो गया। अगर इसके साथ क्या हो, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, मतलब कि अगर ये कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी डिफरेंट हो इस वाले से, या इस वाले के जो है ना डिफरेंट हो इस वाले से, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल के केस में आपके पास एक रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। सही हो गया। और इस रूल को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है आपके पास, या मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट किस तरह बनता है। तो यहाँ पे इस अल्कीन को देख लिए, कौन सा है आपके पास, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं HX के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। ये हेलो अल्केन आपके पास क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से बनेगा। सही हो गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल में हमने बताया था कि जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट होता है,
जो बायोपोलर आपके पास मॉलिक्यूल होता है, तो बायोपोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव स्पीशी होती है, वो उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस केस में पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये एक्स इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये देख ले हेलो अल्केन जो आपके पास बन रहा है, ये वाला हेलो अल्केन आपके पास बनेगा। सेकंड जो आपके पास कार्बन है इसके साथ हेलोजन ग्रुप अटैच हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर कार्बन है उसके साथ अटैच नहीं हो रहा है। ये किसकी वजह से, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, सही हो गया। तो यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट हेलोजन एसिड यूज़ हो रहे हैं, एनी हेलोजन एसिड, तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से और HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से। तो ये ऑर्डर आपके पास फॉलो हो रहा है। तो चलो अभी मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज़्म जो आपके पास है वो क्या है, इसमें कार्बोकेटायन फार्मेशन फॉलो हो रहा है। कार्बोकेटायन फार्मेशन, कार्बोकेटायन है क्या, मतलब कि आपके पास कार्बन के ऊपर अगर क्या चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो चलो फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या है, अल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं HBr के साथ। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पे प्लस और यहाँ पे Br पे माइनस। तो ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे अटैक करके तो ये एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या बनेगा अभी, प्लस चार्ज। ये क्या है, प्लस चार्ज बन रहा है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। तो ये यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने बात की कि ये मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन और एक ब्रोमाइड आयन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यही ब्रोमाइड जो आपके पास है इस कार्बन पॉजिटिव स्पीशी या कार्बोकेटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा या इसी पे अटैक करके आपके पास ये बॉन्ड बन रहा है। तो आपके पास क्या बन रहा है, हेलो अल्केन, सही हो गया। हेलो अल्केन आपके पास इस तरह बनता है ये। और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, अगर ये आपके पास अनसिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, मार्कोनिकॉफ रूल, सही हो गया। लेकिन लेट्स सपोज हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें उसका अपोजिट प्रोडक्ट चाहिए। अगर ये आपके पास लेट्स सपोज ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और हम कहें कि नहीं, एक्स को इस वाले कार्बन के साथ अटैच नहीं होना, एक्स को इस वाले कार्बन के साथ अटैच होना है और हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच होना है, मतलब कि आपके पास मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपके पास एंटाई मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, चलो अभी इसको देख लेते हैं। तो अगर हम इसका मैकेनिज़्म चेंज कर ले, कार्बोकेटायन से हम अगर रेडिकल मैकेनिज़्म की तरफ मूव कर ले, तो प्रोडक्ट आपके पास कौन सा बनेगा, एंटाई मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। और इसको मैकेनिज़्म पे शिफ्ट होने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे पर ऑक्साइड यूज़ करेंगे। अगर हम पर ऑक्साइड यूज़ कर ले तो ये जो कार्बोकेटायन मैकेनिज़्म है ये शिफ्ट हो जाएगा किस पे, रेडिकल मैकेनिज़्म पे। तो यहाँ पे ये देख ले, एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उसको सेम ही HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पे देख ले, इस केस में Br जो है ना ये टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है। और पहले एग्जांपल को देख ले, यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बन है आपके पास, सेकंड कार्बन है उसके साथ हेलोजन अटैच है, सही हो गया। तो ये आपके पास इसी तरह क्या हो रहा है, जो आपके पास रिएक्टिविटी वो शिफ्ट हो रही है, सही हो गया। और ये रिएक्टिविटी किससे शिफ्ट हो गई, बाय यूजिंग पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये देख ले पर ऑक्साइड। तो जिस तरह हमने अल्केन के केस में पढ़ा था कि आपके पास होमोलैटिक क्लीवेज जब होती हैं तो आपके पास 2 रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देख ले, पर ऑक्साइड में होमोलैटिक क्लीवेज हो रही है और आपके पास 2 रेडिकल बन रहे हैं, 2 रेडिकल बन रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, होमोलैटिक क्लीवेज, और इस केस में आपके पास रेडिकल बन रहा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देख ले, आपके पास ये रेडिकल जो है ना, ये प्रोटॉन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसमें भी आपके पास रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके तो आपके पास क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है और Br रेडिकल। इस केस में भी आपके पास क्या बनेगा,
रेडिकल बनेगा। अगर आप वो वीडियो देख ले तो उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया हुआ था कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशी और एक रेडिकल रिएक्ट कर रहा हो तो आपके पास प्रोडक्ट में भी एक न्यूट्रल स्पीशी होगी और एक रेडिकल। तो इसी तरह यहाँ पे ये देख लें, एक रेडिकल और एक न्यूट्रल स्पीशी रिएक्ट हो रहा है, तो एक रेडिकल बन रहा है और एक न्यूट्रल स्पीशी। तो यही बी आर रेडिकल जो हैं अभी ये इसके साथ रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ। तो ये बी आर कहाँ पर अटैच होगा? इस टर्मिनल कार्बन के साथ। तो टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होके तो यहाँ पे आपके पास सेकंड कार्बन के साथ रेडिकल बन रहा है, सेकेंडरी रेडिकल बन रहा है। तो जिस तरह हमने पहले बताया था मैकेनिज़्म में कि आपके पास चाहे वो कार्बोकेटायन हो या रेडिकल हो तो उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा होगा? टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो यहाँ पे ये देख ले, अगर सपोज़ अगर ब्रोमीन जो है ना, यहाँ पे जो आपके पास ब्रोमो रेडिकल है वो इस टर्मिनल कार्बन के बजाय इस सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो आपके पास रेडिकल कौन सा बनेगा? प्राइमरी रेडिकल। और इस केस में आपके पास कौन सा रेडिकल बन रहा है? सेकेंडरी रेडिकल। तो जिस तरह स्टेबिलिटी की बात की मैंने, तो आपके पास वही प्रोडक्ट पॉसिबल है जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी रेडिकल। तो इसी वजह से आपके पास रेडिकल कौन सा बन रहा है? सेकेंडरी रेडिकल। तो यही सेकेंडरी जो रेडिकल आपके पास बन रहा है तो सेकेंड HBr के साथ रिएक्ट करके तो यहाँ से ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ब्रोमो रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये देख ले, ब्रोमो रेडिकल फिर से जनरेट हुआ। तो यही ब्रोमो रेडिकल फिर अगले जो है ना, ये जो है ना साइकिल रिपीट करता जाएगा और ये रिएक्शन आपके पास प्रोसीड होता जाएगा। सही हो गया? तो इसी वजह से आपके पास इस रेडिकल की वजह से क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा था और इस केस में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। सही हो गया? अगर आप क्या यूज़ कर ले? परऑक्साइड यूज़ कर ले। तो परऑक्साइड जब यूज़ करते हो तो रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो होता है। चलो नेक्स्ट मैकेनिज़्म देख लेते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन। तो हाइड्रेशन रिएक्शन है क्या? अगर वाटर की एडिशन हो रही हो तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन रिएक्शन। सही हो गया? तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट में? अल्कोहल। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? कैटालिटिक अमाउंट में H2SO4 या एनी एसिड। तो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। अगर आप नेट पे सर्च कर ले या इस तरह कहीं पे भी सर्च कर ले तो वहाँ पे आप लोगों को जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो कहाँ तक, हाइड्रोजन जो आपके पास HCl है या HBr है वहाँ तक लिमिटेड बताया होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे भी आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। वो लोग यहाँ जो हम हाइड्रेशन करते हैं तो उसके लिए ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं बताते, वो सिर्फ HCl या HBr के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे भी आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। वो कैसे? चलो इस एग्ज़ाम्पल को देख लें कि अगर अनसिमेट्रिकल क्या हो? अल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एनी एसिड, यहाँ पे H2SO4 मेंशन किया हुआ है लेकिन इसकी जगह आप कोई दूसरा एसिड भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है तो हम H2SO4 को ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या है? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4। तो आपके पास क्या बन रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो ये मैंने जिस तरह बताया कि यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। कैसे? तो यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ से आया? इस एसिड से। ये जब आयनाइज हो गया तो ये प्रोटॉन को जनरेट करता है। तो यही प्रोटॉन आपके पास क्या करता है? अल्कीन के साथ रिएक्ट करके आपके पास कार्बोकेटायन बनता है। मार्कोनिकॉफ रूल में भी आपके पास कार्बोकेटायन बन रहा था और इस केस में आपके पास क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। तो कौन सा कार्बोकेटायन आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा? टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन के बनने के चांसेस है? सिर्फ सेकेंडरी बनने के चांसेस है और प्राइमरी बनने के चांसेस है। तो इन दोनों में जो स्टेबल होगा वही बनेगा। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? सेकेंडरी। तो इसलिए सेकेंडरी बन रहा है। तो यहाँ पे ये देख ले, इस प्रोटॉन को मैंने रेड से लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे प्रोटॉन रेड से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन, तो जो वाटर यूज़ करते हो एज ए रिएजेंट, यहाँ पे आप वाटर यूज़ कर रहे हो तो इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास है वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा अभी। तो ये देख ले यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने
वाटर की ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया इस कार्बोकेटाइन के साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने मैक्सिमम नंबर बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये प्रोटॉन लॉस करके यहाँ पे अल्कोहल बनेगा प्लस प्रोटॉन। तो ये देख ले प्रोटॉन रीजनरेट हो रहा है। ये प्रोटॉन आपके पास एसिड से आया था और ये प्रोटॉन यहाँ पे फिर से रीजनरेट हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कैटालिटिक अमाउंट में एसिड यूज़ करते हैं। अगर कोई भी आपके पास इस तरह के रिएजेंट हो जो आप यूज़ करते हो कैटालिटिक अमाउंट में, तो वो आपके पास दोबारा रीजनरेट होता है, तो इसी वजह से उसको हम कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ करते हैं। जो हाइड्रेशन हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा जिसमें हमने कैटालिटिक अमाउंट ऑफ क्या यूज़ किया था, एसिड यूज़ किया था, वो फॉर एफएससी स्टूडेंट्स था। सही हो गया। वो बीएससी के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, लेकिन जो बुक में है वो सिर्फ एफएससी के लिए है। और जो अभी मैं नेक्स्ट 2 एग्जांपल बताऊंगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन या जो बोरेशन के थ्रू हम हाइड्रेशन करते हैं, तो वो किसके लिए है, बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। मैकेनिज़्म के लिए ये एफएससी के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि उसका जो कंसेप्ट है मैकेनिज़्म का वो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो वो भी ये देख सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं देख सकते, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं फर्दर जो हम 2 मेथड्स बताएंगे। लेकिन ये जो बुक से मैं कर रहा हूँ या जो बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए ये है। सही हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रेशन। अच्छा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस जो है ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जिसमें मर्क्यूरिक जो आपके पास है वो उसके साथ अटैच होके, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक की जो आपके पास क्या है उसको रिमूव कराते हैं। तो यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंस को अगर हम देख लें तो ये आपके पास हाईली रिजियो सेलेक्टिव है। तो ये जो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस है इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास रिएक्शंस के लिए 2 साइट्स क्या हो, अवेलेबल हो, अगर 2 रिएक्शन साइट्स अवेलेबल हो और आपके पास प्रीडोमिनेंटली सिर्फ एक ही साइट पे प्रोडक्ट बन रहा हो, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और ये आपके पास प्रोडक्ट कौन सा देगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। और थर्ड इंपॉर्टेंस की क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है, ये रूम टेम्परेचर पे भी आपके पास पॉसिबल है। तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन देख ले। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को यहाँ पे जो आपके पास मर्करी एसीटेट है इसके साथ रिएक्ट करा के, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करा के इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस THF, इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। ये जो H2O है ये हाइड्रेशन के लिए यूज़ होगा, और ये इसको एज ए सॉल्वेंट भी आप कह सकते हैं कि एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ हो रहा है आपके पास THF, और इन दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास जो OH है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पे वाटर को ग्रीन से किया है, तो ये OH कहाँ से आया है, वाटर से आया है। और यहाँ पे जो मर्क्यूरिक एसीटेट है इसको रेड से किया है, तो यहाँ पे जो आपके पास मर्क्यूरिक एसीटेट है ये आपके पास क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ये आपके पास यहाँ पे रेड से मेंशन किया हुआ है, तो ये रेड से लिख लिया यहाँ पे मैंने, प्लस एसिटिक एसिड। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो आपके पास यहाँ पे क्या बना था, मर्क्यूरिक एसीटेट का आपके पास ये बना था, तो उसकी रिडक्शन होके आपके पास क्या बनेगा, ये रिमूव हो जाएगा। किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं सेकंड स्टेप में, तो ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो रिमूव होके यहाँ पे क्या बनेगा, क्या अटैच होगा, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, इस बोरोहाइड्राइड से। तो यहाँ पे देख ले बोरोहाइड्राइड का कलर क्या है, ब्लैक। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोटॉन अटैच, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है वो कहाँ से आया है, इस बोरोहाइड्राइड से, तो इसलिए इसका कलर मैंने ब्लैक रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख ले आपके पास एलिमेंटल मरकरी बन गए और यहाँ पे एसीटेट आयन। सही हो गया। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो चलो मैकेनिज़्म देख लेते हैं, मैकेनिज़्म से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये किस तरह होता है। सही हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे आपके पास जो मर्क्यूरेशन हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही है, यहाँ पे 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया हुआ है और इसको मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करा के आपके पास क्या बन रहा है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वाटर यूज़ किया था
सही हो गया। वाटर यूज़ किया तो यहाँ पे भी वाटर है, और वाटर के जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वाटर का, तो वो क्या करेगा, इस जो मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए कि यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, बल्की है। तो इस बल्कीनेस की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो वाटर है आपके पास, तो ये वाटर कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ये हिंड्रेंस कॉज कर रहा है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहा है। तो इस हिंड्रेंस की वजह से जो वाटर आपके पास मॉलिक्यूल है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये तो यहाँ से ये एक प्रोटॉन जो है ना लॉस करके आपके पास अल्कोहल बन गया। तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जिस तरह हमने कहा था कि आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोक्सी अल्काइल मर्क्यूरिक एसीटेट, हाइड्रोक्सी अल्काइल मर्क्यूरिक एसीटेट बनता है। तो ये आपके पास ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी इसकी रिडक्शन कराएंगे। और ये जो मर्क्यूरेशन स्टेप है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्यों, इसलिए कि जिस तरह इस रिएक्शन में हमने वाटर यूज़ किया था, अगर वाटर की जगह आप कोई दूसरी स्पीशी यूज़ कर ले, फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल यूज़ कर ले, सही हो गया। तो अगर अल्कोहल यूज़ कर ले तो अल्कोहल उस पर अटैक करेगा और आपके पास क्या बनेगा, ईथर। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ना, ये स्टेप आपके पास इम्पॉर्टेंट है। अगर अल्कोहल वाटर की जगह अल्कोहल यूज़ कर लो तो आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और अगर आपके पास अमीन यूज़ कर लो इस वाटर की जगह तो आपके पास फिर क्या बनेगा, आपके पास अमीन बनेगा। सही हो गया। तो इसी वजह से ये जो मर्क्यूरेशन का स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर आप वाटर की जगह अल्कोहल यूज़ कर लो तो ये आपके पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। सही हो गया। और नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसमें हमने रिडक्शन की थी सेकंड स्टेप में, कि अगर हम उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा ले तो आपके पास जो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है वो रिमूव होकर यहाँ पे क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। सही हो गया। तो आपके पास क्या बनेगा, अगर हम वाटर यूज़ कर ले तो आपके पास अल्कोहल बनेगा, अगर अल्कोहल यूज़ कर ले तो आपके पास ईथर बनेगा। जो अब हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हम किस तरह वो करते हैं, बनाते हैं। अगर हमने HBr की बात की थी या HCl की बात की, तो इस केस में हमने क्या किया था, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया था। तो इस केस में भी हम अगर हाइड्रोजन कर ले तो इस केस में हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट किस तरह बनाएंगे। सही हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, हाइड्रेशन वाया डायबोरेन। हाइड्रेशन वाया डायबोरेन ये भी जो है ना BSc और MSc स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये भी आपके पास 2 स्टेप्स जो है ना रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास अल्काइल बोरेन बनता है, और सेकंड स्टेप में अल्काइल बोरेन की ऑक्सीडेशन करके इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो आपके पास अल्कोहल बनता है। लेकिन कौन सा अल्कोहल बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। सही हो गया। तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, अल्कीन को रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डायबोरेन के साथ। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास प्रोपीन है, तो इस वजह से कौन सा बनेगा आपके पास, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो इस ट्राई प्रोपाइल बोरेन की जो है ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। जब हम इसको ट्रीट करते हैं इसके साथ तो आपके पास क्या बनेगा, टर्मिनल अल्कोहल। टर्मिनल अल्कोहल 1 अल्कोहल बन रहा है आपके पास। अगर हम दूसरे एग्जांपल को देख ले, जो हमने पहले एग्जांपल देखे, तो उसमें क्या था आपके पास, उसमें जो OH ग्रुप था वो कहाँ पे अटैच था, सेकंड कार्बन के साथ। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे अटैच है, फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ। तो सही हो गया। तो ये इसमें आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। चलो मैकेनिज़्म देखते हैं। तो मैकेनिज़्म से आप इजीली समझ जाएंगे कि ये वाया मार्कोनिकॉफ जो है आपके पास बन रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है। तो यहाँ पे देख ले, अगर हम बात कर ले यहाँ पे अल्कीन और वो डायबोरेन यूज़ किया था, तो चलो सिंगल यूज़ करते ताकि जो है ना आपके पास सिंपल होगा यहाँ पे मैकेनिज़्म, तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैकेनिज़्म में सिंगल बोरेन यूज़ किया हुआ है। सही हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और जो आपके पास बोरान ग्रुप है, हाइड्रोजन और बोरान ग्रुप। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू बोरान। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और बोरान की जो है वो क्या है 2.02। तो ये आपके पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर आप बायपोलर कोई भी मॉलिक्यूल यूज़ करते हो तो जो लेस आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इस केस में देख ले, ये आपके पास लेस जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बोरान कहाँ पे जाएगा, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसलिए ये बोरान जो है ना इस कार्बन पे आएगा और ये प्रोटॉन जो है ना आपके पास इस वाले कार्बन पे, ये हाइड्रोजन किस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। सही हो गया। तो यहाँ पे ये देख ले, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और ये जो बोरान था वो फर्स्ट नंबर कार्बन पे। ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ओवरऑल प्रोडक्ट आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक आपके पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ है, तो इसलिए ये बोरान यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे सिंगल अल्काइल ग्रुप जो है ना यहाँ पे अटैच हो गया, लेकिन इसके साथ दो और भी हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसके साथ जो है ना दो और अल्कीन ट्रीट करा के आपके पास ये ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है। ट्राई अल्काइल बोरेन को फिर आपने किससे करना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट कराना है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसी तरह इसके साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे ब्रोमो के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस बोरान को, तो इस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बोरान पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब ये अल्काइल ग्रुप जो है ना वो इजीली लीव कर सकता है, इजीली इस ग्रुप को लीव कर सकता है। तो इसने इस ग्रुप को लीव किया और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने साथ लेके गया है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके गया है, तो उस वाले अल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये देख ले, अल्काइल पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या है आपके पास, ये वाला अल्काइल, सही हो गया, ये वाला अल्काइल जो ग्रुप है सही हो गया, कार्बेनाइन है। तो ये कार्बेनाइन किस पे अटैक करेगा, अभी इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। क्यों, इसलिए कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसलिए ये इस पे अटैक करके और यहाँ पे ये OH रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाएगा। ये एरो के बारे में पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि मैकेनिज़्म में जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज़ यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है। सही हो गया, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बेनाइन जो है ना इस ऑक्सीजन पे अटैक करके ये OH लीव कर लेगा और आपके पास ये बन जाएगा। सही हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल यही सेम स्टेप फॉलो होगा जिस तरह यहाँ पे था। यहाँ पे तो सिर्फ एक अल्काइल को रिमूव किया है हमने, तो इसकी वजह उसकी जगह हम क्या लेके आए, OR लेके आए। तो इसी तरह यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अभी भी अटैच है, तो इन दोनों को भी रिमूव करा के उसकी जगह भी हम क्या लेके आएंगे, OR लेके आएंगे। सही हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर जो है ना वाटर के साथ आपने रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपके क्या दे रहे हैं, आपको दे रहा है अल्कोहल। यहाँ पे देख ले, अल्कोहल कौन सा बन रहा है आपके पास, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। OH कहाँ पे है आपके पास, टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन इस केस में आपके पास या तो क्लोरीन हो सकते हैं या ब्रोमीन, यही दोनों आपके पास सिर्फ होंगे। सही हो गया, क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीन को हम इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस है और तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन को क्रैक कर सकता है, मतलब कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी या हीट रिलीज़ होगी, तो इसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन आप यूज़ कर रहे हो उसमें क्या होगी, क्रैकिंग होगी। तो इस वजह से हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं कर सकते। तो आयोडीन को क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए कि उस केस में जो है ना वो रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम जो आपके पास ऑब्टेन होता है वो क्या है, अनफेवरेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है, जिसकी वजह से हम आयोडीन को नहीं यूज़ करते। तो फ्लोरीन और आयोडीन के लिए ये रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए।
फ्लोरीन बहुत ज़्यादा विगरस है तो इस वजह से, और आयोडीन के केस में अनफेवरेबल इक्विलिब्रियम अपटेन होता है तो इसलिए। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लीजिए, जनरल एग्जांपल को। अल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? X2 के साथ, हेलोजन के साथ। X या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो एट रूम टेम्परेचर। और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना है आपने? सॉल्वेंट टेट्राक्लोरोमीथेन, इनर्ट सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है। कौन सा सॉल्वेंट? इनर्ट सॉल्वेंट। इस तरह का सॉल्वेंट ना हो कि जो है ना आपके पास उसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसमें कोई इस तरह का प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो कि इसको क्या कर ले, उस डबल बॉन्ड पे अटैक कर ले या इस हेलोजन के साथ रिएक्ट कर ले। तो आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है? इनर्ट सॉल्वेंट। सही हो गया। तो ये आपके पास विस्नल डाई हेलाइड बन रहा है। तो विस्नल डाई हेलाइड कहते किसे हैं? अगर एक कार्बन और उसका जो नेक्स्ट कार्बन है, इन दोनों पे क्या अटैच हो, कोई इस तरह का आपके पास ग्रुप अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं? विस्नल। तो ये क्या है आपके पास? विस्नल। लेकिन ये ग्रुप कौन सा है? हेलाइड है, तो इसलिए ये क्या है आपके पास? विस्नल डाई हेलाइड। सही हो गया। तो अल्कीन को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? यहाँ पे हेलोजन के साथ। तो इस केस में जो है ना ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है? दोनों सेम ग्रुप से हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ का कंसेप्ट नहीं यूज़ होगा, दोनों सेम ग्रुप से, इसी वजह से। तो ये आपके पास अगर ये देख ले तो ये पहले तो नॉन पोलर था आपके पास, तो यहाँ पे जो है ना पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है किसकी वजह से? इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इस तरह के जो पोलराइजेशन क्रिएट हो रहे पहले नहीं था, लेकिन अभी जो क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से? इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड पोलराइज्ड। ये क्या है आपके पास? इंड्यूस्ड पोलराइज ग्रुप अभी बन गया। तो यहाँ पे जो अल्कीन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ना उस पर अटैक करके ये बॉन्ड क्ल्यू हो जाएगा। हेलोजन हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा? क्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया इस एक्स पे, तो इस पे फिर बॉन्ड क्लीवेज के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के जो इस पे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर लेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास कार्बोनियम आयन बन रहा है तो उस पर वो अटैक कर लेगा। तो आपके पास क्या बनेगा? ट्राई मेंबर्ड जो आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो नेक्स्ट जो अटैक होगा वो किस तरह होगा? इस साइड से, ऊपर वाली साइड से या नीचे वाली साइड से? वो नीचे वाली साइड से होगा। क्यों? अपोजिट साइड से होगा। इसलिए कि यहाँ पे जो हिंड्रेंस आ रहा है तो इसके बैक साइड से, इसलिए वो अटैक करेगा। या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके आपको विस्नल डाई हेलाइड दे देगा। सही हो गया। जिस तरह हमने बात की कि आपने ये रूम टेम्परेचर पे करना है, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ कर ले, फॉर एग्जांपल 400 to 600 टेम्परेचर यूज़ कर ले, तो आपके पास जो है ना क्या बनेगा? आपके पास एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपके पास उस केस में क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ये मिथाइल है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा और यहाँ पे एक्स लग जाएगा। ये एक्स आपके पास ब्रोमो भी हो सकता है और क्लोरो भी हो सकता है। तो मतलब कि आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट जब क्या बनेगा? एलाइल हेलाइड। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुखदाए पामान।